देखिए, सबसे पहले तो मैं आज ये 73वां अखिल भारतीय विमुक्त घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजातियों का जो आज मुक्ति दिवस जो आज बनाया गया है, उसके जो मुख्य आयोजक हैं मेरे भाई अनिल कुमार जी मादीपुर से, राजेश जी और इनकी टीम द्वारा जो एक बहुत ही अच्छी शुरुआत अपने समाज के लिए उन्होंने आज एक नई पहल करी है, उसमें मुझे बुलाकर जो मुझे भागीदारी करने का यहाँ मौका मिला, उसके लिए मैं इनके समाज का सबका धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसे कि अभी रमाकांत जी आपने कहा कि वाकई में ये हमारे देश के लिए आज बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आज हमें हमारे देश की लगभग 20 करोड़ आबादी को अपने आप को मुख्य धारा में लाने के लिए हमें आज़ादी के 75 साल बाद आज हमें इस चीज़ की आवाज़ उठानी पड़ रही है, हमें अपना हक मांगना पड़ रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो क्या ऐसा कारण रहा कि ये जो समाज है ये हमारे साथ मुख्य धारा में नहीं सम्मिलित हुआ? ये सवाल एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, मेरे ख्याल से लोगों को पता भी नहीं है अभी कि घुमंतू और अर्ध घुमंतू जातियाँ कौन सी हैं। मुझे लगता है, जैसे मुझे भी, मैं खुद अपने को लगाऊं तो मेरे को अनिल भाई से जैसे हमने डिस्कस किया, हम बैठे, समाज के लिए सारी बात हुई, तो मुझे भी बहुत सी चीज़ें कुछ दिन पहले ही पता लगी। तो मैं हैरान हो गया कि हमारे देश में अभी भी क्या 20 करोड़ से ज़्यादा की आबादी ऐसी है जिनकी पहचान नहीं है इस देश के अंदर। वो लोग, क्या उनको इस देश के अंदर पढ़ाई करने का हक नहीं है? क्या इस देश के अंदर उनको नौकरी पाने का हक नहीं है? क्या उनको इस देश के अंदर मुख्य धारा में आने का हक नहीं है? क्या वो मानव नहीं है? क्या वो व्यक्ति नहीं है? क्या उनको हक नहीं है कि जो हमारे देश की जो भी व्यवस्थाएं हैं उसमें समान रूप से उनकी भागीदारी हो? तो ये बहुत ही चिंतन का विषय है और मैं चाहूँगा कि इसमें चाहे कोई सी भी सरकार रही हो, मैं किसी का नाम लेके यहाँ राजनीति का नहीं वो करना चाहता, लेकिन मैं ये चाहूँगा चाहे किसी की भी सरकार रही हो और ये अब तक नहीं हुआ, और केंद्र सरकार से मैं ये मांग करूँगा कि इस समाज के लिए मेरी भी उनसे आज इनके मन से ये मांग है कि वाकई में इस समाज के साथ जो अब तक अन्याय हुआ है उनको न्याय दिया जाए और इसको मुख्य धारा में लाने का काम किया जाए। और इनको मैं कहूँ समाज और आर्थिक तो है ही, साथ में राजनीतिक भागीदारी भी इस समाज को दी जाए, क्योंकि जब तक इस देश के अंदर राजनीतिक भागीदारी इस समाज को नहीं मिलेगी, इस समाज का उत्थान नहीं।